वंस अगेन जय श्री राधे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 221 का आंसर आप टिक कर लेंगे, ए होगा। क्वेश्चन नंबर 222 से हम शुरू करने जा रहे हैं। इस पेज पे क्वेश्चन नंबर 222 से है, तो क्वेश्चन नंबर 322 बार बार मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 322, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल एक्सपोर्ट की है? तो बच्चों आंसर होगा फिलीपींस। आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 323, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार आगामी कितने वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी हो जाएगी? अभी हाल फिलहाल में भी जनसंख्या विश्व में नंबर 1 पे आती है, आपको पता है, और इससे भी दुगनी हो जाएगी कितने वर्षों बाद? तो बच्चों 323 का आंसर सी होगा, यानी 77 वर्षों में भारत की जनसंख्या दुगनी होने की उम्मीद जताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 324, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम 2024 के लिए कौन सा पाठ्यक्रम जारी किया है? तो बच्चों आधारशिला पाठ्यक्रम जारी किया है। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 325, हाल ही में कौन भारतीय नौसेना के नए प्रमुख बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने, यानी डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 326, भारत ने किस वर्ष तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो बच्चों 2030 तक का टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 327, 14 अप्रैल को किस महान व्यक्ति की जयंती मनाई जाती है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है। 327 का सी आंसर होगा। 328, किस क्रिकेटर को हाल ही में वर्ष 2024 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया? तो बच्चों पेंट कमिंस को ए को और नेट साइवर ब्रंट को बी को, यानी कि दोनों को चुना गया, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा। जिस ऑप्शन में दोनों को चुना गया वो डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 329, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 329 देखो, 5वां T20 डिफ IPL का खिताब किसने जीता है? डिफ बेंगलोर बादशाह ने। डिफ बेंगलोर बादशाह, यानी कि आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 330, चर्चा में रहा ज्वालामुखी माउंट एरेबस किस महाद्वीप में स्थित है? तो बच्चों एक ऐसा महाद्वीप जिसको वैज्ञानिकों का घर कहा जाता है, एक ऐसा महाद्वीप जहाँ पर ग्लेशियर 98% तक है, मतलब जहाँ पर भूमि का भाग जो दिखाई पड़ता है, मैदानी क्षेत्र केवल 2% है, जहाँ पर वर्ष भर बर्फ जमी रहती है। तो ऐसा एक ही महाद्वीप है। अगर आप समझ गए होंगे तो आंसर सी है, यानी अंटार्कटिका। क्वेश्चन नंबर 331, अयोध्या में श्री राम सूर्य तिलक कार्यक्रम में किस भारतीय संस्थान ने अहम भूमिका निभाई है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, यानी सी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 332, स्पेनिश पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? बच्चों 22 पदक जीते हैं। आंसर होगा ए। 332 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 333, चलिए क्वेश्चन नंबर 333, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को हालिया जारी टाइम मैगजीन की दुनिया के
100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया। तो बच्चों आंसर होगा इसका ए यानी आलिया भट्ट को। 334 की बात कर रहे हैं अब। साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? मैंने आपको पहले भी बताया था, हर चीज़ की एक सूची, एक लिस्ट बनती है। तो साइबर क्राइम में भारत का जो नंबर है बच्चों वो 10वां है, यानी 10वें नंबर पे भारत आता है इस काम में। 335 किर्गिस्तान में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के पहलवानों ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो बच्चों कुल पदक हासिल किए हैं 9। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 336 दुनिया की सबसे व्यस्त एयरपोर्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? तो 10वां रैंक है, यानी आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 337 है बच्चों। पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो बच्चों इसका आंसर होगा बिलिक्स मीर, यानी आंसर विल बी ए। 337 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 338 किस भारतीय अभिनेत्री को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने साउथ पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? तो अवंतिका वंदनपू, यानी डी आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 339 हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? तो बच्चों पहला स्टेडियम है धर्मशाला, यानी कि सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 340 भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा? तो बच्चों गुजरात में बनाया जाएगा। आंसर होगा इसका बी। क्वेश्चन नंबर 340 का बी। क्वेश्चन नंबर 341 हाल ही में, इस पे लास्ट क्वेश्चन हमारा 344 तक है और विद ऑप्शन है। चलो ये बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 341 देखिए, हाल ही में स्पेस इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो बच्चों किया है संजना सांगी को। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 342 आर्टेमिस समझौते में शामिल होने वाला 39वां देश कौन है? तो स्लोवेनिया, यानी बी आंसर होगा। 342 का बी। 343 T20 क्रिकेट में 500 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। आंसर बी होगा इसका। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 344 नंबर जो है हमारा, किस देश ने अंगारा AS रॉकेट लॉन्च किया है? तो बच्चों रूस ने किया है, रसिया ने। आंसर इसका डी होगा। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है करंट अफेयर। करीब 350 क्वेश्चन तक आज हम पहुंच चुके हैं। मैंने आपको बताया था 700 से 800 क्वेश्चन होंगे जो बिल्कुल कम टू द पॉइंट होंगे। अगर बच्चों में इनकी सबकी आपको डिटेल्स पढ़ाने शुरू कर दूं तो मुश्किल से एक दिन में 15-10 क्वेश्चन हो पाएंगे, जिससे जितने भी एग्ज़ाम अभी हमारे आसपास हैं वो एग्ज़ाम की करंट अफेयर कवर नहीं हो पाएगी। तो सीधा मुद्दे की बात पढ़ने का टाइम है अभी। कभी कभी इतना टाइम नहीं होता कि हम चीज़ों को एक्सप्लेन करके पढ़ें, सिर्फ कम टू द पॉइंट चीज़ें याद रहें, बस वही इनफ है। और हमें PhD नहीं करनी है, हमें जॉब चाहिए। जॉब के लिए जितना ज़रूरी है उतना करंट अफेयर ये आपके लिए काफ़ी है। 1 से 1.5 साल तक की करंट अफेयर कवर हो जाएगी इन सभी 20-25 जो छोटी छोटी वीडियोज़ होंगी, 15 मिनट 13 मिनट की। एक 13 मिनट की वीडियो को सुनने में आप जैसे कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, उसको करते करते भी अगर आपने ईयरफोन्स लगा रखा तो आप इजीली सुन सकते हो। देन आप उसके नोट्स बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पढ़ने के बाद लिख कर देखना, कभी प्राइमरी से हम लोग करते आ रहे हैं इस चीज़ को फॉलो, और ये बहुत अच्छा तरीका है याद रखने का। तो आप बहुत ज़्यादा आधुनिकता में ना घुसें,
सिंपल वही मेथड अपनाएं जो याद करने के आपके स्कूल टाइम के थे। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप इसको बहुत अच्छे से याद करना। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है, उससे पहले जितना आप पढ़ रहे हो, कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी कोचिंग, किसी यूट्यूब चैनल, जहाँ से भी, या किसी किताब से, वो आप अपना पढ़ते रहो, कंटिन्यू रखो उसे। लेकिन ये वीडियोस आपके करंट अफेयर के लिए रामबाण सिद्ध हो सकती हैं, मेरी पूरी उम्मीद है। तो आपको ये भी रिवाइज करके जानी है। चलिए, जय श्री राधे, हरे कृष्णा अगेन।